अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीरी स्टूडियो के साथ आपका दोस्त राजा रफ़ाकत हुसैन आपके सामने हाजिर है। इस वक्त जो स्पेशल इलेक्शन होने जा रहा है तो उसके ऊपर हम तैमूर बेग हमारे साथ हैं। तमाम कायदीन और तमाम अहदेदारान यहाँ हाजिर हैं, वोट डालने वाले भी और वोटों में जीतने वाले भी, वो सब यहाँ हाजिर हैं। तो हमारे सामने ये बेग साहब हैं, तो हम बेग साहब से पूछेंगे कि ये इलेक्शन होने के बाद क्या ये तैयारियाँ रंग लाएँगी या इसी तरह फॉर्मेलिटी पूरी कर कर और फिर गायब हो जाएंगे ये लोग मंजर आम से। कुछ सियासत में नया रंग आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया कश्मीर स्टूडियो और राजा रफ़ाकत साहब आपका। आज जो है बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा फेज़ है, मेरी नज़र में पहले फ़ेज़ के अंदर आवाम ने वोट डाले, हमने लोकल काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनाए। उसके बाद आगे कुछ स्पेशल सीटें हैं जिसमें नौजवानों को नुमाइंदगी दी जा रही है, जिसमें ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जा रही है, जिसमें किसान काउंसलर हैं। उस सिलसिले के आज इंतखाबात हैं। सबसे पहले तो मैं ये इंतखाबात करवाने पर मैंने 12 दफ़ा कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बिलखुसूस और इस हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने सियासत की नर्सरी को बहाल किया। उसके बाद जो आज स्पेशल सीटों के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद आगे चेयरमैनशिप, वाइस चेयरमैनशिप की तरफ चीज़ें जाएंगी। हौसला अफजा हैं और ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इससे पता चल रहा है कि जमहूरियत की बहाली और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर जा रहे हैं। आवाम ने वोट देकर अपने नुमाइंदगान को मुंतखब कर लिया है। इसके बाद मैं उम्मीद वासक रखता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इनको एम्पावर करने के लिए, इनको इख्तियारात देने के लिए भी कोशिशें करेगी। अगर तो ये इंतखाबात नज़रियाती बुनियादों पर, जमाती बुनियादों पर हुए हैं तो इसके दूरअस नताइज निकलेंगे। अगर वही आज़ाद कश्मीर में कबायली तरस के छोटे छोटे हमने जो बरादरियों के बुत गाड़ के आगे लाए हैं, इनके पीछे कोई और मापर या कोई बड़े वडेरे बैठे हुए हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह माजी में होता रहा है। आज़ाद कश्मीर में ट्राइबल पॉलिटिक्स को कला कमा करने का एक यही बेहतरीन तरीका है। जो जीतेंगे, जो बनेंगे वो अवामी के वोटों से बनेंगे। अवामी ने उनको वोट दिए हैं, वो जीते हैं। अवाम ही की ख्वाहिशात हैं कि उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं या बड़े बड़े मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो अपनी तगदो करेंगे। अगर तो ये चीज़ें अपर लेवल पर अपने हैंड पे रखी, अपने हाथ में रखी हुकूमत वक्त में, तो फिर ये फजूल प्रैक्टिस में इसको कहूँगा। फिर ये इसको मैं ये यूँ कहूँगा कि छोटी छोटी इलाकों की जो पुरानी नंबरदारियाँ हुआ करती थी उनको एक नई पैकिंग में पेश किया, रंग बदला के लेप्टन को सभा चाय के रूप में पेश किया गया। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है। आवाम में एक जो है एक अच्छी एक्टिविटी हो रही है। आवाम ने वोट दे के, आवाम ने सारी चीज़ें एक ख्वाहिशात की बुनियाद पर, क्योंकि मसाइल हमारे ज़्यादा, मसाइल हमारे कम हैं, वसाइल हमारे पास नहीं है। जब तक इनको वसाइल नहीं मुहैया किए जाएंगे तो मसाइल ही होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद यही रखते हैं कि अल्लाह ताला ये जो लोग वोट लेके आए हैं ये आवाम की खिदमत करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह पहले से होता है कि सेलेक्ट तो कर दिया जाता था लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो ये भगदड़ मचाई जाती थी, कोई इस तरह की हरकत तो ये अब आपको नज़र आ रही है? सर, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आम फेम होते हैं। यहाँ पे इलाकाईज़म, बरादरीज़म, टबरों, कुम्मों, कबीलों की आपस में लड़ाई होती है। गिनती करके बता दिया जाता है कि यहाँ पे मुगल इतने % है, चौधरी इतने % है, सुदन इतने, ये वो। ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन ये है कि आप सामने वाले को मुगल, गुज्जर, सुदन दे के वोट ना दें। आप उसको जमात की बुनियाद पे दें, नज़रिए की बुनियाद पे दें, काम की बुनियाद पे दें, तामीर और तरक्की के हवाले से दें, तो ये ठीक होगा। इंशाअल्लाह 1-2 बार ये इलेक्शन हुए तो मुझे यकीन है कि नीचे से जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें बहुत नीचे चली गई हैं वो कहीं ना कहीं से उठ के इंशाअल्लाह अच्छे रूट की तरफ मूव करेंगी। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा साहिब इक़्तिदार लोगों से कि आपने ये जो बल्दियाती इंतखाबात 32 साल बाद करवा के अगर आवाम को उनके काउंसलर मुंतखब करने, उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुंतखब करने का मौका दिया है, फिर उनको फ़ंड देकर आवाम की खिदमत करने का भी मौका ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी।